पहले डीटीओ को पहले ही दिन, इससे पहले कि वो लाशें वो अर्थीं उठती, सबसे पहले डीटीओ को आप निलंबित करते। अगर आप सच्चाई के इतने बुलंदे बनते, जब विश्व प्रकाश चारण नाम का एक तहसीलदार अपने मय सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर रखता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसको सस्पेंड, कलेक्टर तानाशाही के रवैया अपनाकर और उनको फ्री कर दिया। 100वीं सरकार में यही बातें होगी। प्रशासन पूरा उंगरा, आरटीओ डिपार्टमेंट को पता नहीं कि कितनी बसें फर्जी चल रही है, कितने रूट फर्जी चल रहे हैं, कितने लोग किस प्रकार से यातायात व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर चला रहे हैं। चंद पैसों में बिकने वाले सरकार के नुमाइंदे अगर समय पर अलर्ट रहते तो आज 25-25 लोगों की जान। चिराग जो बुझे हैं उनमें कहीं न कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं, सबसे पहले प्रशासन, उनकी ड्यूटी आप तनख्वाह ले रहे हो, आप अपना टाइम बेच रहे हो, सरकार आपको हर चीज़ का पे कर रही है, यू नीड टू बी गो देयर। आप बसों को चेक करो, आरटीओ की ड्यूटी आप प्रॉपर सिस्टम लागू पर है। अब पर्यटकों को परेशान करने के लिए पुलिस भेजेंगे, लेकिन रूट में चल रही नियमित रूप से बसें जाना, आप उनको चेक करो ना। चल में एजेंट ऐसे घूम रहे हैं कि मरीज, अनपढ़ मरीज देखा उसको बोलोगे फलाने मेडिकल से आपको टैबलेट लेनी है, फलाने मेडिकल से आपको जांच करवानी है। सरकार को वहाँ आदमी खड़े रखने, उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। 200 रुपये की जांच के 800 रुपये खुले आम लूटे जा रहे हैं। पब्लिक मजबूर होकर भी घायल इस आग हादसे में थे, सबके सब आए और सबको जोधपुर शिफ्ट किया। जिला मुख्यालय जहाँ हजारों कंपनियां हैं, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इतना बड़ा पब्लिक है, इतने बड़े पर्यटक आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा संवेदनशील होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कोदराज परियार। तुरुकदास जीबा है जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। सबसे पहले आपका नमस्कार। थैंक यू। जब 14 अक्टूबर फ्लैग डे तो इतना बड़ा हादसा होता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो सूचना देते हैं प्रशासन को, लेकिन वहाँ एक महिपाल सिंह जो हमारे बीच नहीं रहे और जोधपुर इलाज के दौरान भी उसकी भी मौत हो गई, मगर महिपाल सिंह को जो किसी बंदे ने कार से नीचे उतारा, उसके बाइक सवार उसको लेकर जो चिकित्सालय पहुंचे, उसके बाद यहाँ से एम्बुलेंस रवाना हुई है। और पानी की टैंकर की बात करें तो इस तरह लोगों की सूचना पर रेव सिंह ढाणी जो जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी का ट्रैक्टर वहाँ पहुँचता है, उसके भी 15-20 मिनट बाद है जो यहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ वहाँ मौके पर पहुँचती है। क्या लगता है, इसको क्या मानते हो आप? 100वीं सरकार में यही बातें होगी। प्रशासन पूरा उंगरा, आरटीओ डिपार्टमेंट को पता नहीं कि कितनी बसें फर्जी चल रही है, कितने रूट फर्जी चल रहे हैं, कितने लोग किस प्रकार से यातायात व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर चला रहे हैं। चंद पैसों में बिकने वाले सरकार के नुमाइंदे अगर समय पर अलर्ट रहते तो आज 25-25 लोगों की जान नहीं जाती। आज सुबह मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ, इमामत नाम की एक मुस्लिम समाज की महिला का जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 25वीं मृत्यु थी। तो इन सबके चिराग जो बुझे हैं उनमें कहीं न कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं, सबसे पहले प्रशासन, उनकी ड्यूटी आप तनख्वाह ले रहे हो, आप अपना टाइम बेच रहे हो, सरकार आपको हर चीज़ का पे कर रही है, यू नीड टू बी गो देयर। आप बसों को चेक करो, आरटीओ की ड्यूटी आप प्रॉपर सिस्टम लागू करो। आज हर मोर्चे में आप कांस्टेबल खड़ा करो, चेक करो, हर चीज़ की चेक करो। अब पर्यटन सीजन ऊपर है, अब पर्यटकों को परेशान करने के लिए पुलिस भेजेंगे, लेकिन रूट में चल रही नियमित रूप से बसें जाना, आप उनको चेक करो ना, चीज़ आपकी ड्यूटी है ना। सरकार आप क्या मानते हो, जैसलमेर में जो डीटीओ है वो लंबे समय से कार्यरत, पिछले 8 से 10 साल से कार्यरत है, आपको भी पता है, लेकिन आज तक न तो स्लीपर बसों पर कार्रवाई होती है और न ही जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। खनिज विभाग जो आपने देखा होगा, जो ट्रक पर हज़ारों टन लोड लेकर वो शहर के अंदर गुजर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के अंदर से अमर सागर से रात्रि में गुजर रहा है, जो हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि ये अवैध खनन हो रहा है, तो ऐसे पर कार्रवाई नहीं होती है। और उसके बावजूद भी जो परिवहन अधिकारी है, हादसे के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोकतंत्र का यह सबसे बुरा दौर है जिसमें राजतंत्र थोपा जा रहा है। अघोषित आपातकाल की स्थिति, पर्टिकुलर जैसलमेर के संदर्भ में मैं कहूँ तो अघोषित आपातकाल से कोई कम नहीं। कलेक्टर के सामने आवाज उठाने वालों को यहाँ से भगा दिया जाता है। सरकार के अफसर आरपीएससी द्वारा एग्जाम फाइट करके पदासीन अधिकारी जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो उसको सजा के तौर पर इनाम की जगह उनको सजा दी जाती है। कोकण एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल, कोकण के तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण, उन पर भी कार्रवाइयाँ, जब कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तब कलेक्टर ही सब कुछ बना हुआ है, तो सरकार का तो उसमें क्या रोल है? तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। फिर डीटीओ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या डीटीओ सही, आप क्या मानते हो? डीटीओ सही होते तो ये हादसा नहीं होता। डीटीओ अगर प्रॉपर चेक करते तो बस यहाँ से रवाना होने 1 इंच आगे नहीं हिलती। आधे अधूरे कागजात, जिस बस का रजिस्ट्रेशन चित्तौड़गढ़ का, उसको एसी की परमिशन नहीं,
उस बस में जो सीटों की क्षमता थी उससे अधिक क्षमता का निर्माण सीटों का उसमें किया गया, तो कहीं की व्यवस्था के विपरीत है। उसका नतीजा हमने भुगत लिया और वो 25 परिवार भुगत रहे। क्या परिवार के परिवार खाक हो गए। क्या मानते हो कितने समय से ये DTO जैसलमेर में पोस्टेड है? काफ़ी लंबे समय से पोस्टेड है। कितने साल हो गए? मेरी जानकारी के अनुसार 4 से 5 साल। कांग्रेस की सरकार भी थी, तब भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भाजपा सरकार आती है तब भी कार्रवाई नहीं होती। इसका मुख्य रीज़न क्या है? अब इसके बारे में क्या कहूँ, 4-5 साल से वो है, उनकी कोई सिस्टम से सेटिंग होगी ऊपर लेवल पर। कांग्रेस में भी थी, भाजपा में भी थी। हो सकती है, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, हो सकती है। क्या लगता है कलेक्टर को इस DTO पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि पर आपने कहा कि प्रभु सिंह गिल है, अगर उन पर कार्रवाई होती है तो सबसे पहले DTO को पहले ही दिन, इससे पहले कि वो लाशें, वो अर्थियाँ उठती, सबसे पहले DTO को आप निलंबित करते। अगर आप सच्चाई के इतने पुलिंदे बनते, जब विश्व प्रकाश चारण नाम का एक तहसीलदार अपने मय सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर रखता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसको और सस्पेंड कर कलेक्टर देता है, तानाशाही के रवैया अपना कर और उनको फ्री कर दिया यहाँ से, तो फिर DTO पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? करना चाहिए। इन सबका जवाब सरकार, ये सरकार की ड्यूटी है। अफसर कौन होते हैं? आप किस नज़रिए से देखते हो इनको? ये पूरा तरह सरकार और सिस्टम का फेलियर। क्या लगता है साठगांठ या अवैध वसूली ऐसे भी क्या आरोप लगे हैं कि ऐसे एजेंट हर डिपार्टमेंट में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, हर जगह एजेंट है और अपने लोगों को इन फिरौतियों और कमीशन के पैसे पे तो पोषित कर रहे हैं। जब आप अपने कार्यकर्ताओं का निर्माण हॉस्पिटल में सो रहे मरीजों की OTP लेकर अपनी कार्यकर्ताओं बताकर उसको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी घोषित करते हो, तो उनका पालन पोषण भी ऐसी अनैतिक घटनाओं से होगा। अघोषित आपातकाल, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर। हॉस्पिटल में एजेंट ऐसे घूम रहे हैं कि मरीज, अनपढ़ मरीज देखा उसको बोलोगे फलाने मेडिकल से आपको टैबलेट लेनी, फलाने मेडिकल से आपको जांच करवानी है। सरकार को वहाँ आदमी खड़े रखने, उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। 200 रुपये की जांच के 800 रुपये खुलेआम लूटे जा रहे, पब्लिक मजबूर होकर दे रही। जबकि सरकार, गत कांग्रेस की सरकार थी, 38 डॉक्टर थे और सभी के सब जांच विभाग सबके सब खुले थे और प्रॉपर तरीके से सब जांचें हो रही थी। आज कंडीशन क्या है? एक आदमी का इलाज करने में जैसलमेर सक्षम नहीं है। एक आदमी का इलाज करने में जैसलमेर सक्षम नहीं है। जो भी घायल इस आग हादसे में थे, सबके सब आए और उन सबको जोधपुर शिफ्ट किया। जिला मुख्यालय जहाँ हजारों कंपनियां हैं, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इतना इतनी बड़ा पब्लिक है, इतने बड़े पर्यटक आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल, इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये भी जानकारी है, सूत्रकारों से जानकारी है। हालांकि खबर भी चली थी TV पर, जिसमें जो बस हादसा हुआ, बस में 20 किलो पोटास पाया गया। ऐसी खबर हमने भी सुनी है। और 2 दिन पहले कुलदीप बालोच करके युवक है, उसका पोटास से जो हाथ है वो उसके चिथड़े उठ गए थे, लेकिन उसको भी जोधपुर रेफर किया गया था। जोधपुर में पिछले 24 घंटे से वो ICU में बिना होश ICU में भर्ती है। उसके बाद कल मैंने एक खबर देखी, कल मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो खुलेआम ऐसे को लोहे की रोड बनी हुई है, उसमें पोटास डाल के उसके फटाके फोड़ रहे हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद में ऐसे संवेदनशील जो पदार्थ है वो बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसे पर कार्रवाई नहीं करना, आखिर कौन करेगा इस पर कार्रवाई? प्रशासन ही करेगा। जो अभी सत्ताधारी सरकार है, जो ईमानदारी के प्रतीक बनकर बैठे हैं आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, उन सबको ये सब जांच का विषय है। अगर बस में पोटा था तो जांच का विषय है। उन सबको इनको वार्निंग देनी चाहिए कि आप बस को प्रॉपर, उसमें जो लगेज रखा जाता है उसको स्कैन करो, चेक करो। जिस प्रकार एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है उसको चेक करके डालें। आम लोगों की जब हो सकता है कि भाई बाजार में खुले में बिक रहा है, बाजार में भी खुले में धड़ल्ले से। सरकार का फेलियर है, सरकार को जांच करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिसमें की जनता को कहना चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष तरीके से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अपने वाजिब नैतिक मांगों को लेकर हमारे कलेक्टर से निवेदन करना चाहिए, ताकि अन्य व्यवसायी है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, ठेला लघु उद्योग हैं, वो कि छोटी सी गलती के कारण प्रभावित न हो, उनकी बर्बादी न हो, उनका घर का दिया ना बुझे। तो हम सबको उसको लेकर एक विशेष जो है चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं और इन छोटे छोटी लापरवाहियाँ जो है वो नहीं बरती जाए। बिल्कुल, आप थे कांग्रेस के प्रवक्ता रुद्रांजी जीबा। और बस हादसा जो अग्निकांड में 25 से 26 लोगों की मौत हो गई, इसको लेकर तमाम जैसलमेर प्रशासन की बात करें, जनप्रतिनिधि की बात करें और जहाँ व्यवस्थाओं की बात करें लेकर जो हमने जो चर्चा की है विस्तार से, जो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा।